निर्माण के संकल्प को और मजबूती के साथ समाज के देश का हर वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़े वर्गों का हो, गरीब हो, हर देश भर का युवा, देश भर के किसान, देश भर की हमारी माताएं बहनें, सब मिलकर भारत का और विकसित भारत का निर्माण करेंगे और भारत गर्व के साथ वर्ष 2047 तक विश्व भर में विकसित भारत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेगा। नमस्कार, प्रणाम। आज के इस आयोजन में, इस मंच पर परम आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हुआ है। निवेदन आप सभी से, आप सभी बैठ जाएं, अपने अपनी जगह पर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी और इसके साथ साथ देश भर से 28 राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों से 100 के करीब जिले भी लाइव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को समेटे जमुई की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, महोदय, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को वर्ष 2021 में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की आपकी पहल से आज देश के लगभग 11 करोड़ जनजातीय आबादी को सम्मान मिला है, उसे पहचान भी मिली है और विकास में उन्हें भरपूर हिस्सेदारी भी मिल रही है। उसी क्रम में आज भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे जनजातीय समुदायों के लिए 6600 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए यहां पधारे हैं। वंदन, अभिनंदन है महोदय, आपकी सोच को, जनसेवा के प्रति आपके समर्पण और संकल्पों को। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की। आपकी करतल ध्वनि से उन विभूतियों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपकी तालियों के साथ। मंच पर विराजमान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके जी, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण से सम्मानित करिया मुंडा जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम जी, सुमित कुमार सिंह जी और दिलीप जायसवाल जी, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जी और लोकसभा सांसद अरुण भारती जी, आप सभी विभूतियों का भी स्वागत, अभिनंदन। और देवियों सज्जनों, आज इस मंच पर विशेष रूप से भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू तथा कान्हो मुर्मू के वंशज विराजमान हैं। इनमें शामिल बिरसा मुंडा जी के वंशज बुद्धराम मुंडा जी और सिद्धू कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जी। आपके करतल ध्वनि के साथ उनका भी वंदन, अभिनंदन आज के इस आयोजन में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बिहार की इस धरा पर उनके आगमन पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उन्हें अमर शहीद तिलका मांझी की एक रेजिन की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के साथ। और इसके साथ ही मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पश्मीना की एक शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें और साथ ही तालियों की आवाज, गूंज दूर तक जानी चाहिए। आइए मिलकर अभिनंदन करें प्रधानमंत्री महोदय का। भगवान बिरसा मुंडा की एक काष्ठ प्रतिमा भी प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन प्रधानमंत्री महोदय का। निवेदन जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पारंपरिक शॉल और भगवान महावीर की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विकसित भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, वंदन, नमन आपकी करतल ध्वनि के साथ, तालियों के साथ आप सभी की देवियों सज्जनों, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय।
मंच में बैठे हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के गवर्नर माननीय गवर्नर राजेंद्र जी आलेकर जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल में साथी जितेंद्र राम मांझी जी, मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ साथी गिरिराज सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल में मेरे साथी मेरा छोटा भाई चिराग पासवान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के अन्यतम मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हमारे मंत्री मेरे सहयोगी मंत्री दुर्गादास उइके जी, पद्म भूषण मेरे गार्डियन, मेरे बाप समान पद्म भूषण श्री काड़िया मुंडा जी, मान्यवर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी, बिहार के और एक मंत्री जनक राम जी, मान्यवर बिहार के और एक मंत्री महोदय सुमित सिंह जी, और आज विशेष करके जो हम लोग के यहाँ बुलाया गया है बुधराम जी, जो बिरसा मुंडा के वंशज हैं, मंडल मुर्मू जी जो कि सिद्धू कानू के वंशज हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई अरुण भारती जी, और यहाँ के हमारे और एक सांसद संजय झा जी, एवं बाकी यहाँ मंच का नीचे बैठे हुए भाई और बहनों, मैं किस भाषा में आज का जनजाति गौरव दिवस को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूं, उनका कृतज्ञता करूं, ये मेरा भाषा कम पड़ रहा है। सर 2000 साल में जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में पहला जनजाति मंत्री था, तो अटल जी मेरे को बोले थे कि हम बिरसा मुंडा का जन्मगांव उलीहातू जाएंगे, तुम उसका प्रिपरेशन करने के लिए जाओ। मैंने जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस समय में एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को मना कर रहा था, इसलिए कि नक्सल एरिया था और वहां 4 पहिया गाड़ी जा नहीं सकता। लेकिन मैंने माना नहीं। 13 अक्टूबर 2000 में मैं मोटरसाइकिल में उलीहातू गांव में जाके फिर लास्ट में वहां से काम शुरू हुआ। लास्ट ईयर आपने उलीहातू गांव गए, भगवान बिरसा मुंडा के परिवार जनों को मिले और खूंटी में प्रोग्राम हुआ, आपने जनमन उसमें लॉन्च किया, 15,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया, और उसका परिणाम आज अभी प्रदर्शनी में भी आप देख के आया। मैं इस बात सबको इसलिए बोल रहा हूं, सर मेरा 35 इयर्स हो गया है पॉलिटिकल करियर। 1989 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, 27 फरवरी 1990 को मैं विधायक बना, 2 बार विधायक और 6 बार सांसद, 3 बार भारत सरकार में केंद्र मंत्री, आपके साथ 2 बार केंद्र मंत्री, यही जनजाति मामला का ही काम देख रहा हूं। हमारा स्टाइपेंड बढ़ जाए इसके लिए हम कितना रोते थे। हम कोई विधायक या सांसद हमको मिल जाए, उनका आमने सामने थोड़ा हम नमस्कार कर लें, ये भी हम लोग का नसीब में नहीं होता था सर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपने हम लोग को इतना ऊंचा कर दिया है, इतना बड़ा सौभाग्य दिया है जनजाति को, इसके बारे में मैं भाषा में इसको वर्णन नहीं कर सकता हूं। अब जब 2021 में पहला बार
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, ये ऐलान करने के बाद हम कितना माने आनंदित हुए, कितना आनंदित हुए उसको बोल नहीं सकते। आज देश में 163 से ज्यादा अधिक स्थान में वीडियो में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में वो कनेक्टेड हैं और आज आपका भाषण को सुनेंगे। 500 से ज्यादा जिला में आपका आज का प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज, हाई स्कूल और ये सब में पेंटिंग हो रहा है। हमको आज बराबरी लगने लगा है। जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती, ऐसे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को माने पटेल जयंती मनाते हैं। ऐसा ये इतिहास में जब तक चांद सूरज रहेगा, आपने जो जनजाति गौरव दिवस का घोषणा किया है, हम इसको सदैव मने रखेंगे, सदैव इसको याद रखेंगे। और हमारा भी एक जयंती, हम भी बराबर हैं। भारत के कोई महापुरुष लोगों के लिए जन्म जयंती मनाया जाता है और उसके भारत सरकार उसमें खर्च करता है, तो बिरसा मुंडा भगवान ये जनजाति का नेता, जनजाति का भगवान के लिए भी भारत सरकार चिंतित है और उसके लिए मनाया जा रहा है। इससे बड़ा पॉलिटिकल संदेश, इससे बड़ा एम्पावरमेंट हमको और क्या हो सकता है। तो उसका अवसर पे आप आए हैं। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल को भी धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकाल के एक टेलीफोन मैंने किया और राजेंद्र जी बोले कि मैं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी, हम लोग साथ में कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे एक समय में, साथ पास में ही बैठे थे अटल जी का समय में। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी मैंने फोन किया तो वो हंस के बोले, अरे भाई आप बुलाएंगे और मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? हम जरूर जाएंगे। और वो आए हैं, बाकी सभी लोग आए हैं। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। और ये जनजाति का इतना बड़ा संदेश, काम तो इतना कर रहा है और काम का वर्णन करना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा। आपने 2 अक्टूबर को 80,000 करोड़ का आपने योजना घोषित किया है। 63,834 गांव में काम होगा। मेरे को कल पूछा गया पत्रकार मित्रों ने, बोले कि आपका जमुई में क्या होगा, तो मैं बोला कि जमुई में 9 ब्लॉक में काम होगा और 91 गांव में सैचुरेटेड काम होगा। भारतवर्ष के 750 जिला में से 549 जिला में काम होगा। 2,911 प्रखंड में काम होगा। उसमें से जुड़ा हुआ था, पढ़ाई में कम हुआ था, लेकिन आज वो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये बहुत आगे बढ़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आपको स्वागत करता हूं। आपने समय दिया, बाकी सब महानुभाव ने समय दिया हूं। आपने समय दिया, बाकी सब महानुभाव ने समय दिया। आप लोग का मार्गदर्शन हमके साथ मेरा बात को ही समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की। बिरसा मुंडा अमर रहे। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जी। डबल इंजन सरकार के परिणाम स्वरूप बिहार की प्रगति को नई गति मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित साकार करने का प्रण लेकर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के इस मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय मंत्री
श्री जुआल उरांव जी, श्री दरोगा दास यूके जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय मंत्रीगण दिलीप जायसवाल जी, जनक राम जी, सुमित कुमार सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, पद्म भूषण श्री करिया मुंडा जी, माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, श्री अरुण भारती जी, कार्यक्रम में पधारे भगवान बिरसा मुंडा एवं सिद्धो कान्हो जी के परिवार के सदस्यगण, श्री बुद्धराम मुंडा जी, श्री मंडल मुर्मू जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय पार्षदगण, विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और आप सब आज के इस कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में आप सब बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उसमें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया। वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है
लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया था। एक बात अलग है, लेकिन ये सब मानते हैं कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब करीब 150 साल वर्ष हो गया है। तो साथ ही जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए ये उसके साथ साथ इन सब चीजों के अलावे यानी जो जनजातीय गौरव दिवस उस सब के अलावे तो बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी 6,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये तो मैं इनके लिए अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या का सब काम यहाँ करवा रहे हैं और यहाँ पर आकर के इन्होंने कहा है और अभी एक एक जगह एक एक चीज को उन्होंने खुद भी देखा भी है और ये काम भी किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको मैं अब उनका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को हम एक बात बता दें कि हम लोग तो बिहार में 2007 में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई है, पटना में ही हम लोगों ने लगाया बिहार सरकार द्वारा। हर साल भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो 15 नवंबर को माना जाता है को राजकीय समारोह का रूप में आयोजन किया जाता है। आज भी वहां पर सब काम हुआ। तो बिहार में वर्ष 2005 से एनडीए की सरकार हम लोगों की सरकार बनी और तब से हम लोगों ने जनजातीय विकास के लिए बहुत सारे काम किए। तो अब तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और इसके साथ आए हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथियों का और मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं और इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं वो आपको बहुत सारी चीजों की और हर चीज की और यहाँ पर भी आकर के जितना काम इन्होंने करवा दिया है और इन सब चीजों के बारे में आपके बीच में आए हैं। तो ये सब तो आप सब लोगों को उनकी बात से एक एक चीज की जानकारी होगी और मैं इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुआ, बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बाहर भी हर तरह से थे। आई बीच में बेमतलब का कुछ काम इधर उधर लोग कर दिया था, लेकिन ये सब संभव नहीं है। अब कभी भी नहीं, हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। आपको पता है 1995 से हम लोग साथ रहे हैं और एक एक तरह से सब तरह से जो कुछ भी हुआ काम हुआ, तो इसलिए हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ रहेंगे और ये पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं।
अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया, तो इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन है और हम लोग बिल्कुल तौर पर इनके साथ हैं। अब बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग जो हैं, मैं यही कहूंगा कि हम सब लोग एकजुट रहें और सब दिन के लिए साथ रहें। तो आप लोग उनका अभिनंदन करिए, तो जरा एक बार हाथ उठा के बताइए, उनका अभिनंदन पूरा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। देवियों सज्जनों, आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और साथ ही आज से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष भी आरंभ हो रहा है। इस विशेष अवसर को वर्तमान और आगामी पीढ़ियों के लिए सहेजने के उद्देश्य से आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी धरती आबा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित एक स्मारक सिक्के का और एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन अपने कर कमलों से करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम जी से पहले मैं निवेदन करूंगा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री महोदय को प्रदान करें, जिसका प्रधानमंत्री महोदय यहां विमोचन करेंगे अपने कर कमलों से। ये 150 रुपए मूल्य का सिक्का है जो शुद्ध चांदी से निर्मित है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके एक तरफ मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह स्तंभ शीर्ष है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा का चित्र अंकित है। तो एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए इस स्मारक सिक्के के विमोचन को अपनी शुभकामनाएं आप जरूर दें। और इसके साथ साथ अब मैं मंत्री जी से विशेष स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री महोदय को प्रदान करने के लिए निवेदन करूंगा, जिसका विमोचन आज इस अवसर पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। यह विशेष स्मारक डाक टिकट है। आदिवासी नायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बिरसा मुंडा के अप्रतिम योगदान के सम्मान स्वरूप यह विशेष स्मारक डाक टिकट भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसका मूल्य होगा 5 रुपए। ये आपकी कलेक्शन के लिए जो संग्रह करते हैं उनके लिए एक अनुपम भेंट होगी और आने वाली पीढ़ियां इसको अपनी स्मृतियों में इस विरासत को सहेजेंगी। इस रूप में भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को, उनके मूल्यों को, उनके संघर्षों को बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आज देवियों सज्जनों, आप जानते हैं कि यहाँ मंच पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा जी विशेष रूप से विराजमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बुद्धराम मुंडा जी को यहाँ उनका सम्मान कर रहे हैं। स्वयं वहां जाकर बुद्धराम मुंडा जी को शॉल भेंट करके, और आज अभी जो स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट उन्होंने जारी किया है वो भी उसे भेंट करेंगे बुद्धराम मुंडा जी को। एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत ही सम्मान और ऊर्जा से भरी तालियों के साथ सम्मान का यह क्षण है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा जी को यहां पर सम्मानित कर रहे हैं, शॉल भेंट करके, उन्हें स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भेंट करके। बहुत बहुत अभिनंदन मंदन उस विरासत को, अभिनंदन मंदन उस परंपरा को जो भगवान बिरसा मुंडा ने हम सबके लिए दिया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया है अपने जीवन मूल्यों के नाम से। धरती आबा के उस योगदान को, उस बलिदान को हम नमन करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज बिहार में जमुई की इस पवित्र धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए, प्रगति के लिए 6600 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उनका उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही वर्चुअली अनेक परियोजनाओं के स्वीकृति पत्र का वितरण भी करेंगे और इन सबका विस्तृत विवरण एक फिल्म के माध्यम से आप कुछ ही देर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से
कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृति पत्र वितरण करने की कृपा करें, देश भर के जनजातीय समुदायों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए। जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण और सम्मान, इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 सालों में एकनिष्ठ प्रयास किए हैं। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। समावेशी सर्वस्पर्शी विकास से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। इसीलिए 10 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर आजीविका और अवसर तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। 2014 के मुकाबले आज एसटी समुदायों के डेवलपमेंट एक्शन प्लान का बजट 5 गुना है। हमारे जनजातीय समुदायों को मिले 1.5 करोड़ से अधिक शौचालय, 58 लाख से अधिक पीएम आवास, 1.2 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान लाभार्थी जैसी कई पहलों से जीवन आसान और गरिमापूर्ण हुआ है। 2014 में जहां केवल 123 एकलव्य विद्यालय कार्यशील थे, आज उनकी संख्या 4 गुना बढ़कर यानी 476 हो गई है। आज 30 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 3000 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, जो 2014 की तुलना में 3 गुना है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से स्वास्थ्य और वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण जैसे निर्णायक कदम से हमारे जनजातीय साथियों के हित सुनिश्चित हुए हैं। वन धन योजना, वन उपज पर एमएसपी में कई गुना बढ़ोतरी, ट्राइफेड के आउटलेट्स और आदि महोत्सव जैसे सशक्त प्लेटफॉर्म से जनजातीय उद्यमिता को मंच उपलब्ध कराने का काम हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, और आदिवासी नायकों की जीवन गाथा को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण, विकास और विरासत दोनों पर सरकार का ध्यान है। जिन क्षेत्रों में हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष फोकस देने की जरूरत है, वहां पीएम जनमन महाअभियान ये सुनिश्चित कर रहा है योजनाओं का लाभ तेजी से और सैचुरेशन के संकल्प के साथ मिले। इसलिए 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज जल, जंगल और जमीन के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के शुभारंभ के गौरवपूर्ण अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। 11,000 परिवार आज अपने पक्के पीएम जनमन आवास में गृह प्रवेश करेंगे। साथ ही 25,000 पीएम जनमन आवासों को मंजूरी दी गई है और 1,16,000 आवास धरती आबा में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जनजातीय बहुल गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र, हॉस्टल, सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस
आश्रम विद्यालयों का उन्नयन, मल्टीपर्पज केंद्र, वनधन विकास केंद्रों ही है। आज 449 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन और 1118 करोड़ रुपए से 25 नए एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास भी हो रहा है। आज जनजातीय स्वतंत्रता ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में 65 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हमारे जनजातीय समुदायों के जीवन के विविध पहलुओं को छूती मोदी 3.0 की इन समग्र पहलों से हम जनजातीय भाई बहन विकसित भारत के निर्माण के अहम सहभागी बने। बधाई आप सभी जनों। चाहे पीएम जनमन कार्यक्रम हो, धरती आबा, लगभग एक वर्ष में ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इन कार्यक्रमों के पीछे माननीय प्रधानमंत्री की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो, उनके जीवन में खुशहाली हो। और उनसे निवेदन करें, इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। की भारत माता की। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओरांव जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, दुर्गादास उइके जी, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बिरसा मुंडा जी के परिवार के वंशज, वैसे आज उनके यहां बहुत बड़ी पूजा होती है, परिवार के अन्य सदस्य सब पूजा में व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी बुधाराम मुंडा जी हमारे बीच आए। इतना ही हमारा सौभाग्य है कि सिद्धो कान्हो जी के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ हैं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज अगर मैं कहूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उसमें आज अगर कोई सबसे वरिष्ठ नेता है तो वो हमारे करिया मुंडा जी है। कभी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, पद्म विभूषण से विभूषित है, और आज भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे हमारे जुआल ओराम जी ने कहा कि वो मेरे लिए पितृतुल्य है, ऐसे वरिष्ठ करिया मुंडा जी आज विशेष रूप से झारखंड से यहां पधारे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई विजय कुमार सिन्हा जी, भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, देश के कोने कोने से जुड़े सभी महानुभाव और जमुई के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज देश के अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राज्यपाल, अनेक राज्यों के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें वो मौजूद है। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े देश के करोड़ों करोड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। गीत दौर दुर्गा माई बाबा धनेश्वर नाथ के इस पवित्र धरती के नमन कर ही भगवान महावीर के ही जन्मभूमि
पर अपने सबके अभिनंदन करी। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इन पर्वों से पहले जमुई में पिछले 2-3 दिन बहुत बड़े पैमाने पर यहां के लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया है। प्रशासन के लोग, उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान का नेतृत्व किया। हमारे विजय जी तो यहां डेरा डाल करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया। यहां के नागरिकों ने, युवकों ने, माताओं बहनों ने, खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया। इस विशेष प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं,
आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं। टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाइडिनल्यू, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी
मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? मानगढ़ में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं, उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है, आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है।
ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वो हमारे जंगलों में और आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विशाल संग्रहालय की शुरुआत की और मेरा तो आग्रह है हमारे सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा का ये जो संग्रहालय बना है उसे जरूर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और आज ही भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये प्रयास देश को आदिवासी शौर्य और गौरव की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। साथियों, आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस धरोहर को भी सुरक्षित किया जा रहा है और भावी पीढ़ी के लिए नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। एनडीए सरकार ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन
रिसर्च को अपग्रेड किया गया है। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। इससे भी भारत के आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धति देश दुनिया तक पहुंचेगी। साथियों, जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। आजादी के 6-7 दशक बाद भी देश में एक ही सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी। बीते 10 सालों में एनडीए ने, इस सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश को दी है। इन वर्षों में अनेक डिग्री कॉलेज, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। बीते 10 साल में आदिवासी जिलों में 30 नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं और कई मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है। यहां जमुई में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हम देश भर में 700 से अधिक एकलव्य स्कूलों का एक मजबूत नेटवर्क भी बना रहे हैं। साथियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा में आदिवासी समाज के सामने भाषा की भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारी सरकार ने मातृभाषा में परीक्षा के विकल्प दिए हैं। इन फैसलों ने आदिवासी समाज के बच्चों को नया हौसला दिया है, उनके सपनों को नए पंख लगाए हैं। साथियों, बीते 10 साल में आदिवासी नौजवानों ने स्पोर्ट्स में भी, खेलकूद में भी कमाल किया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वालों में ट्राइबल खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी युवाओं की इस प्रतिभा को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आधुनिक मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदिवासी बाहुल जिलों में बनाए जा रहे हैं। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बनाई गई है। साथियों, आजादी के बाद 70 साल तक हमारे देश में बांस से जुड़े कानून बहुत सख्त थे। इससे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा परेशान था। हमारी सरकार ने बांस काटने से जुड़े कानूनों को सरल किया। पहले ही की सरकार के समय सिर्फ 8-10 वन उपज, उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। ये एनडीए सरकार ही है जो अब करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाई है। आज देश भर में 4000 से अधिक वन धन केंद्र काम कर रहे हैं। इनसे 12 लाख आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं। उनको कमाई का बेहतर साधन मिला है। साथियों, जब से लखपति दीदी अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब
20 लाख आदिवासी समाज की बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं है कि एक बार 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख रुपए के भी ज्यादा कमाई वो मेरी लखपति दीदी है। अनेक आदिवासी परिवार कपड़ों, खिलौनों, साज सज्जा के शानदार सामान बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे हर सामान के लिए हम बड़े शहरों में हाट बाजार लगा रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा हाट लगा है, देखने जैसा है। मैं आधे घंटे तक वहीं घूम रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों से मेरे आदिवासी भाई बहन आए हुए हैं और क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है। देख करके मैं तो हैरान था। आपसे भी मेरा आग्रह है, उसे देखिए भी और कुछ मन कर जाए तो खरीद भी कीजिए। इंटरनेट पर भी इसके लिए एक वैश्विक बाजार बना रहे हैं। मैं खुद भी जब विदेशी नेताओं को गिफ्ट देता हूं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए सामान में भेंट करता हूं। हाल में ही मैंने झारखंड की सोहराई पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग और महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग विदेश के बड़े बड़े नेताओं को भेंट की है। अब उन सरकारों के अंदर दीवारों पर ये चित्र नजर आएंगे। इससे आपके हुनर, आपकी कला का दुनिया में भी यश बढ़ रहा है। साथियों, पढ़ाई और कमाई का लाभ तभी मिल पाता है जब परिवार स्वस्थ रहे। आदिवासी समाज के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए शुरू हुए 1 साल हो चुका। 4.5 करोड़ साथियों की स्क्रीनिंग, ज्यादा दूर जाना न पड़े इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुर्गम से स्थापित की जा रही है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का, पर्यावरण की रक्षा का, क्योंकि हमारे विचारों के मूल में प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया की समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है इसके लिए सभी का साथ मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ये उत्सव हमें बड़े संकल्पों को तय करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर देश के आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे। हम मिलकर आदिवासी समाज की विरासत को सहेजेंगे। हम मिलकर उन परंपराओं से सीखेंगे जो सदियों से आदिवासी समाज ने संरक्षित कर रखी है। ऐसा करके ही हम सही मायने में एक सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण कर पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका आभार व्यक्त करें, जिन्होंने देश का नेतृत्व इस रूप में किया कि आज पूरी दुनिया भारत के इस गौरव को निहार रही है, आशा भरी दृष्टि से देख रही है। इस देश का हर वासी, चाहे वो जनजातीय वर्गों से हो, अनुसूचित जातियों से हो या हमारे पिछड़े वर्गों से, गरीब परिवारों से हो, सभी को एक विश्वास है कि आज भारत जिस रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उन सब के लिए एक उज्जवल भविष्य उसमें शामिल है। माननीय तो बिहार के जमुई से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत की और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी